नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र नामा माइंड समझ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और रोज की तरह आज फिर हम एक किसी आध्यात्मिक विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने यस्टरडे डिस्कस किया था वेद उपनिषद और वेदांत के बारे में, उसमें जो पहला उपनिषद है ईशो उपनिषद, उसके बारे में हमने समराइज किया था, उसकी समरी बनाई थी, हमने कोशिश की थी उसके अंदर है क्या। तो आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम जो उपनिषद श्रृंखला का जो दूसरा महत्वपूर्ण जो उपनिषद है केनोपनिषद, उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे कि उसके अंदर है क्या। उसके अंदर श्लोक से सब कुछ है, मगर हम खाली समराइज करेंगे उसे कि उसके खंडों के अंदर है क्या। तो अब केनो उपनिषद, जो केनो उपनिषद है, जैसा कि आप सबको मालूम है कि सारे जो उपनिषद है वो वेदों से ही आए हैं। तो ये जो केनो उपनिषद है ये सामवेद से लिया गया है। सामवेद में तल्वकार ब्राह्मण है, उसका जो नवा अध्याय, 9th जो उसका अध्याय है, उसके अंतर्गत ये जो उपनिषद है वो आता है। अब इस उपनिषद का जो नाम है वो केनो उपनिषद क्यों हुआ? अब इसकी भी बड़ी, अब जो भी उपनिषद होते हैं उनका जो प्रथम नेम होता है उनका जो प्रथम शब्द होता है उसी की तरह इनका नेम भी हो जाता है। जैसे इस उपनिषद में जो पहली बात तो ये जो उपनिषद है ये गुरु और शिष्य के बीच में एक संवाद है। उस संवाद ज्ञान के बारे में एक संवाद है, उसी में ये पूरा उपनिषद है। तो इसमें जो पहला जो प्रश्न जो शिष्य जो गुरु से पूछ रहा है, उसी के अंदर पहले एक प्रश्न के अंदर केनशित, जो केनेशित करके एक शब्द का प्रयोग हुआ है संस्कृत का, जिसके कारण इसका जो नाम है उपनिषद का वो केनोपनिषद हो गया। अब केनेशित, ये जो केनेशितम, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हिंदी में इसका ट्रांसलेट करेंगे तो किसके द्वारा? तो जो शिष्य होता है वो जो इस उपनिषद में पूछ रहा है पहले प्रश्न के माध्यम से कि ये सब कुछ जो संसार में जो हो रहा है, जो मेरी आंखें देख रही है, मेरे कान सुन रहे, मेरी इंद्रियां ग्रहण कर रही है, ये किसके द्वारा हो रहा है? तो ये जो किसके द्वारा जो प्रश्न है, किसके द्वारा शब्द है, इसी की वजह से इस उपनिषद का नाम केनोपनिषद रखा गया। अब इस उपनिषद में है क्या? इस उपनिषद में बेसिकली 4 खंड है। बाकी का जो पहला जो ईश्वर उपनिषद था उसके अंदर मंत्र थे, इसके अंदर 4 खंड है। अब उन खंडों के अंदर क्या है, जो पहला खंड और जो दूसरा खंड है, प्रथम और जो द्वितीय खंड है, उसके अंदर गुरु और शिष्य के बीच में संवाद के रूप में पूरा वर्णन है। अब गुरु और शिष्य संवाद कर रहे हैं किस सब्जेक्ट के ऊपर? ज्ञान के बारे में, ब्रह्म के बारे में। वो लोग, शिष्य की जितनी भी जिज्ञासा है वो गुरु से पूछ रहा है, और गुरु इनमें उस शिष्य के जो प्रश्न है उन प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। जो गुरु उनके उत्तर दे रहे हैं वो जो उत्तर है वो कोई साधारण उत्तर नहीं, क्योंकि जो प्रश्न है शिष्य के वो भी साधारण नहीं। वो एक, हम जैसे किसी सब्जेक्ट के अंदर फंस जाते हैं तो वो शिष्य कहीं फंसा हुआ है और उसके एक जिज्ञासा है ब्रह्म को जानने की, ईश्वर को जानने की, इन सब चीजों में, तो उनमें जो फंसा हुआ है उसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो इस उपनिषद के अंदर जो मैंने पढ़ा उसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो गुरु जो उनका जो आंसर भी कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल ज्ञाता की तरह से नहीं कर रहे हैं, वो प्रश्न का जवाब उसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए कर रहे हैं। तो बड़ा सुंदर और बड़ा ज्ञानमय ये उपनिषद है, और इस उपनिषद को पढ़ने में और आपको एक्सप्लेन करने में बहुत समय लगेगा। मैं खाली आपको आज सारांश बता रहा हूँ कि है क्या। तो ये तो हो गए इसके 2 खंड। अब इसका तृतीय और चतुर्थ खंड भी है। अब तृतीय और चतुर्थ खंड में क्या बताने की कोशिश की है, उसमें कई डिफरेंट टाइप की चीजें, उसमें बताया कि देवताओं के अभिमान के बारे में, सूर्य देवता, वायु देवता, इन सब, इंद्र के बारे में, सब सारे देवताओं के जो अभिमान है उसका वर्णन किया गया है। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो भी उपनिषद है उसका जो पहला जो स्टार्ट होता है वही क्या होता है, प्रार्थना से स्टार्ट होता है, और आखिरी भी प्रार्थना से स्टार्ट होता है। तो वो सब इसके अंदर है। अगर आप इस उपनिषद को पढ़ते हैं तो इस उपनिषद के अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे, ये थोड़ा मैं आपको जो मैंने जाना उसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब इसमें जो उपनिषद में अद्वैत शक्ति के बारे में बड़ा अच्छे से समझाया गया है। अब आप पूछेंगे कि भाई अद्वैत शक्ति क्या है? तो अध्यात्म के अंदर क्या होता है, द्वैत और अद्वैत।
जो ये अद्वैत जो है, द्वैत और अद्वैत, ये क्या होता है? द्वैत होता है हम जो साधारण इंसान होते हैं वो क्या करते हैं, हर चीज को हम दो की भाषा में समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ मैं, तो जब मैं बोलता हूँ तो मैं बाकी संसार को अलग बोल देता हूँ, मतलब मैं अलग हो गया और संसार अलग हो गया, तो वो दो चीजों में विभाजित हो गई। जब मैं बोलता हूँ ईश्वर, तो भी वो चीज अलग होगी, क्योंकि ईश्वर अलग हो गया और मैं साधारण इंसान अलग हो गया। तो ये तो होती द्वैत। हर चीज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, द्वैत होता है हमारा, दो होती चीजें अलग देख रहे हैं हम। और एक होता अद्वैत। अद्वैत होता है कि ये जो पूरा संसार है वो एक है, ये परमात्मा भी एक है, ये आत्मा भी एक है, शरीर भी एक है, आप भी मैं हूं, मैं भी आप हूं, सब एक है। यही होता है अद्वैत। अब ये जो अद्वैत है, ये वेदांत का मतलब बहुत विस्तृत में इसको समझाया गया अद्वैत को। तो आज मैं अद्वैत के बारे में तो चर्चा नहीं करूंगा, खाली आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अद्वैत है क्या है। तो सब चीजों में एक को जानना, जो सब चीजें हैं और मैं हूं, आत्मा शरीर सब है, वो एक ही है। आप भी एक हो, मैं भी एक हूं, सब एक है। तो वो जो है वो है अद्वैत। तो इसमें अद्वैत के बारे में बहुत बढ़िया से समझाया गया है, गुरु उसको समझा रहे हैं। दूसरा बार है इंद्रिय, जो इंद्रियां होती है हमारी, और अंतकरण के बारे में। अब जो अंतकरण है हमारा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, अंतकरण क्या होता है। अंतकरण चार चीजों से मिलकर बना हुआ रहता है, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार चीजें होती है, इन सबसे मिलकर बना हुआ रहता है। तो इसके अंदर क्या है, इंद्रियां, और जो हमारी इंद्रियां होता है जिनसे हम लोग संसार का उपभोग करते हैं और भोग करते हैं और सारी चीजों को जानते हैं, वो हमारी इंद्रियां होती है। उसके बारे में बहुत अच्छे से इसमें बताया गया है। और अंतकरण के बारे में, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एक गुरु बहुत अच्छे से शिष्य को एक्सप्लेन कर रहे हैं। दूसरा मन इसमें आ गया। तीसरा होता है सत्यानुभूति, जो सत्य की जो अनुभूति होती है वो कैसे अनुभूत होता है हमारे को। तो बहुत सारे एग्जाम्पलों के द्वारा इसमें हमको समझाया गया है। फिर उसके बाद में पता है कि भावातीत सत्य, मतलब भाव के थ्रू जो हमारे को सत्य का एहसास होता है, उसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। फिर बाकी दूसरी चीजें, कुछ नैतिक धर्म है, यक्षों वगैरह के, वो बताया गया है, वो सारी चीजें। मगर ज्ञान के लिए अगर आप इस उपनिषद को पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा उपनिषद है, बहुत सुंदर उपनिषद है। संस्कृत में जो है वो ये उपनिषद है, और इसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी है। तो अगर आप बोलेंगे तो ये उपनिषद अगर आप पढ़ना चाहें, तो मतलब मैं तो जो पढ़ रहा हूँ वो अपना गीता जो प्रेस से मैंने मंगवाया था उपनिषद, उसी को मैं पढ़कर और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी बहुत सारी टीका टिप्पणियां पढ़ सकते हैं। फिर जब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे एक एक उपनिषद की और सारी चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज मैंने खाली इस उपनिषद में है क्या, मतलब मैंने खाली एक समुद्र में से खाली एक चम्मच आपको बताने की कोशिश की। ये समुद्र की तरह ही उपनिषद, तो मैंने खाली एक चम्मच आपको पानी देने की कोशिश की कि भाई पानी का टेस्ट कैसा है। तो इस उपनिषद का जो टेस्ट है वो बड़ा मीठा और बड़ा नमकीन है। तो आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, और ईश्वर को आशीर्वाद है कि मुझे ये सब चीज़ें पढ़ने का मौका मिल रहा है। और जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरा मन किया कि आपके साथ थोड़ा शेयर करूँ, तो वही मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आपके अंदर में थोड़ी भी जिज्ञासा पैदा कर सकूँ उपनिषद के बारे में, तो ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही, और थैंक यू वेरी मच। और मैं को आशा करता हूँ कि आप सब लोग उपनिषद पढ़ें और जानने की कोशिश करें, उस ज्ञान को समझने की कोशिश करें जो ऋषियों ने दिया है हम लोगों को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुक्रिया।